ये घटना मेरे साथ घटित हुई थी 2023 में। एक मॉर्निंग में उठा और मन के अंदर जो जंग चलती है मैं वो नहीं था, मैं उनको देख रहा था। मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि ये है कौन जो इन सारी चीजों को देख पा रहा है। दैट मैजिक इज रियल यू। एक बार तुमने उसको हासिल कर लिया ना तो ये पूरी दुनिया तुम्हारे लिए गेम की तरह हो जाती है। तुम इसके अंदर इमोशनली इंडल्ज होते ही नहीं हो। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप हैं कौन तो शायद आप अपना नाम बताएंगे, लेकिन मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि आप हैं कौन। तो हो सकता है कि आप अपनी प्रजाति का नाम बताएं कि मैं मनुष्य हूं। मैं कहूं नहीं नहीं, मुझे प्रजाति का भी नाम नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि आप हैं कौन। तो आप शायद कहें कि मैं हिंदू हूं, या आप अपनी जाति विशेष का भी नाम बता सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आप इनमें से कुछ भी नहीं हो। क्यों नहीं हो, इसे ही आज हम समझने वाले हैं। और एक्चुअल में आप हैं क्या, उसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जितनी मेरी कॉन्शियसनेस और जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से। तो इस दुनिया में जब हम आते हैं तो सबसे पहली चीज हमें बताई जाती है कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। ये भी किसी ने हमें बताया है, समझ रहे हो ना। एप्पल को हम एप्पल इसलिए कहते हैं ताकि हम इसको पहचान सकें। एक्चुअल में इसका नाम एप्पल है ये नहीं पॉसिबल है। भगवान हो सकता है जो ऊपर बैठा हुआ है वो इसको किसी और नाम से बुलाता हो। इस दुनिया में हमने बस इसको समझने के लिए एक नाम दे दिया है। अब ये काम कैसे करता है, जब मैं एप्पल बोलता हूं तो आपके दिमाग में एक एप्पल नाम का विजुअलाइजेशन आता है यहां पर, तब आप पहचान पाते हैं कि हाँ एप्पल है। ऐसे ही जानवर जब भी बात करते हैं ना, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, आपको लग रहा होगा क्या लैंग्वेज है इनकी, नहीं, उनका भौंकना उनके दिमाग के अंदर एक प्रकार का विजुअलाइजेशन क्रिएट करता है। इसी वजह से दुनिया में हर चीज को नाम दिए गए हैं, ठीक है। सो हम इस दुनिया में जब आते हैं तो सबसे पहली चीज हमें बताई जाती है कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद तुम्हें नाम दे दिया जाता है। फिर तुम्हें बताया जाता है कि तुम एक पर्टिकुलर जाति वर्ग के इंसान हो। इससे पहले, हिंदू होने से पहले बताया जाता है कि तुम एक पंडित घर में पैदा हुए हो, बहुत सौभाग्य की बात है तुम्हारा। फिर तुम हिंदू हो, और ये हर रिलीजन के ऊपर लागू होता है, आप ये समझिएगा। मैं यहाँ पर पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, सभी रिलीजन्स में ऐसा ही होता है कि जहाँ पर आप पैदा होते हैं सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आप मेल हैं फीमेल हैं। फिर आपको बताया जाएगा कि आपका नाम क्या है। फिर आपको बताया जाएगा आपका पर्टिकुलर रिलीजन, और उस रिलीजन के अंदर भी आपकी कौन सी कास्ट है। फिर आप आगे चलते हैं धीरे धीरे, फिर आपको पता चलता है कि आप अमीर हो, लाइक रिच हो, या पुअर हो सोसाइटी के हिसाब से। फिर आगे चल के आप पढ़ाई लिखाई करते हो, कोई इंजीनियर बन जाता है, चलो आप इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें इस दुनिया में आने के बाद तुम्हें दूसरों के द्वारा बताई गई हैं। यानी इंजीनियरिंग भी जो करना है ना, तुमने खुद से तो चूज नहीं किया कि तुम्हें इंजीनियरिंग करना है। इसी वजह से शायद तुम्हारे मन के अंदर एक द्वंद्व रहता है, समझ रहे हो ना। ये सारी चीजें हमें सोसाइटी के द्वारा बताई गई हैं। हमें कोई कहता है, भले ही मान लेते हैं कि मैं जो हूं, मैं एक आम का पौधा हूं, ठीक है, मेरे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो अनार वाला है। वो सब कह रहे हैं कि तुम्हें अनार बनना है, तुमसे अनार के फल आने चाहिए। मैं चाहे जितना प्रयास कर लूं अपने जीवन में, मैं अनार का फल नहीं दे सकता क्योंकि मैं आम का पौधा हूं। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि दूसरों के द्वारा बताई गई चीजें वास्तविकता नहीं होती हैं। इसी वजह से ज्यादातर मनुष्य अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं और परेशान रहते हैं, क्योंकि वो जो वास्तविक हैं उसे जी ही नहीं रहे हैं। तुम्हें जीना पड़ेगा जिस लिए भगवान ने तुमको बनाया है, इस दुनिया को समझने के लिए, इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन नहीं, तुम इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें तिकड़म पाल ली हो अपने जिंदगी में, उसको लेकर चल रहे हो। भगवान ने, अब तुम इंजीनियर बन गए, तुमने कहा नहीं मैं जॉब करूंगा। भाई तुम जॉब करने के लिए बने ही नहीं। इस दुनिया में जानवर कहीं जॉब करते हैं, बताओ तुम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब करना जरूरी है, लेकिन यह भी तो समझना जरूरी है कि तुम जॉब के लिए नहीं बने हो। इसके अलावा जीवन में बहुत कुछ करने को है। चलो इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए तुम जॉब कर रहे हो, मान लिया मैंने, तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी तो जीवन है। सूरज उगता है सुबह, जाकर बैठो, सूरज देखो, नदियां बहती हैं, उनकी कलकलाहट सुनो, चिड़ियों की चहचहाहट सुनो। जब तक इस शरीर के अंदर हो तुम, तब तक ये कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। समझाता हूं क्यों नहीं कर पाओगे। अब समझो, इन सारी चीजों को तुम्हें किसी और ने बताया है, मेल फीमेल, राज, हिंदू पंडित, ये सारी चीजें तुम्हें किसी ने बताया है इस दुनिया में। एक्चुअल में तुम जब इन सारी चीजों को हटा दोगे, अब ये कैसे हटेगा, हर दिन 45 मिनट तुम्हें ध्यान में बैठना है। और जैसे ही तुम ध्यान में बैठना स्टार्ट करोगे, तुम देखोगे कि आप इन सारी चीजों से आजाद हो गए हैं। यू विल फाइंड योर ट्रू सेल्फ।
अब ये डिपेंड करता है कि आप कॉन्शियसनेस के कौन से लेवल पे हैं, कौन से चक्रा पे आपकी कॉन्शियसनेस है, उसके हिसाब से ये तय होगा कितनी जल्दी आप इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। लेकिन एक बार आप शून्यता को प्राप्त हुए तो आप इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्वर के रूप में देख पाएंगे। ऑब्जर्वर यानी कि देख रहा है ये सब कुछ। अब मान लो तुम शून्यता को प्राप्त हो गए, क्या होता है उसके बाद? आभास। इस आभास को शब्दों में पिरो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप तक उन सभी अनुभवों को मैं पहुंचा पाऊं जिनको मैंने प्राप्त किया है। तो जब आप शून्यता को प्राप्त होते हैं, आपको वननेस समझ में आती है। वननेस क्या होती है? सब कुछ एक है, मतलब इस धरती में एक आत्मा है, उस आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा हम हैं। तुम इस पूरी बॉडी को, अपनी ह्यूमन बॉडी जो है, ठीक है, इसको मान सकते हो कि ये पूरी एक धरती है, ठीक है। इस धरती के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, वो सेल्स हमारी तरह ही अपने आप को सेपरेट समझ रहे हैं इस धरती से, लेकिन है तो नहीं। मेरे शरीर का जो रोवां है, अगर मेरे शरीर के अंदर अच्छा पोषण जाएगा तो ये भी पोषित होगा, अगर नहीं जाएगा तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार इस प्रखांड विशाल धरती का जो हिस्सा है वो हम हैं, उसी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा। तो हम सेपरेट नहीं हैं। अब आप एक पौधा देखते हैं, उस पौधे में बहुत सारी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को भले ही लगता हो कि वो अलग हैं, लेकिन है तो उस पौधे का ही हिस्सा, है तो उसी का सोर्स। उसी प्रकार हम इस धरती का हिस्सा हैं, ना कि हम सेपरेट हैं। इस वननेस में प्रेम है। एक बार आप वननेस को प्राप्त हो गए ना, तो इस दुनिया में आप किसी चीज से नफरत कर ही नहीं सकते, भले ही वो आपके सीने पे आके खंजर चला दे, क्योंकि आपको पता है आप ही हो वो जो सामने वहां पर वीडियो देख रहा है और जो बोल रहा है। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं, हम दोनों एक ही हैं। बहुत सारे मेरे भाई हो सकता है मेरे विरोध में आ जाएं, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को खंडित कर रहा हूं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें क्लैश यानी कि एक प्रकार का जंग पैदा करती हैं। मेल फीमेल से झगड़ता है, लोग नाम को लेकर झगड़ते हैं, पंडित हिंदू से, हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम सिख से, सब आपस में झगड़े पड़े हैं। आप वर्ल्ड वॉर इस समय देख रहे हैं, और पिछले 2000 इंसानी इतिहास जो लिखित है हमारे पास, इसमें लगभग हम 3000 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। सोचने वाली बात है, और सब कुछ इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। गरीब अमीर से लड़ रहा है, इंजीनियर डॉक्टर से लड़ रहा है, उसके बाद हमें देश प्रेम सिखा दिया जाता है कि हम इंडियन हैं, हम चाइनीज़ हैं, और उसके बाद हम फिर इनसे लड़ते रह जाते हैं। जब जीवन में आप इन सारी चीज़ों में फंसे रहोगे तो ये आज़ादी प्राप्त कैसे करोगे? जो अलीट लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप इस आज़ादी को कभी प्राप्त कर पाएं। इसको प्राप्त करना बहुत आसान है, बस आपका फिजिकल वर्कआउट होना चाहिए। वॉक कर लो 20 से 25 मिनट, रनिंग कर लो 10-15 मिनट, उसके बाद ध्यान में बैठ जाओ। और डाइट अच्छी रखनी है, ये ध्यान रखना है, नॉनवेज नहीं खाना है, कोई भी एडिक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनको नहीं लेना है, अवॉइड करना है। और आप देखेंगे कि विदिन 7 days हाउ ग्रेट यू स्टार्ट फीलिंग। आप मात्र 7 दिन के अंदर अमेजिंग महसूस करने लग जाएंगे, जो आपकी सोच से परे होगा। बाकी अपने सुझाव जो है मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, अगला कौन सा टॉपिक हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, और मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।